लाइव हो गया था क्या? ठीक है। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग मेंसुरेशन 2D में पहली क्लास पढ़ेंगे। कितने छात्र नंबर सिस्टम की पूरी क्लास देख चुके हैं? मेरा टारगेट है कि आप नंबर सिस्टम की पूरी क्लास को देखें, क्योंकि नंबर सिस्टम में 2-4 क्लासेस और देने वाला हूं। नंबर सिस्टम पूरा हुआ कि नहीं सभी लोग बताएं। नंबर सिस्टम पे हमारा टारगेट है। नंबर सिस्टम में अभी 22 क्लास हुई हैं। कितने छात्र कर चुके हैं? सभी लोग हाथ उठाएं। नंबर सिस्टम कर चुके हैं या नहीं? नंबर सिस्टम को बाबू कंप्लीट कर लीजिए। मेंसुरेशन तो मैं ऐसे ही अभी पढ़ा रहा हूं, मेंसुरेशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि सीरियसली क्लास चल रही है। आज मैं एक क्लास पढ़ाने वाला हूं, मेंसुरेशन 2D में क्लास नंबर 1, क्लास नंबर पहली। इसका अलग रजिस्टर बना लीजिएगा 2D के लिए। मेंसुरेशन 2D में आज हम लोग पहली क्लास पढ़ेंगे। कॉपी के साइड में 10-15 पन्ना छोड़ के 2D में एक ही क्लास पढ़ाऊंगा। अभी नंबर सिस्टम पढ़ना है अभी, उसके बाद 2D पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास बढ़िया हो रही है। मेंसुरेशन 2D में हमने बताया था कि एक ऐसी आकृति जिसको जमीन पे आसानी से बनाया जा सकता है, ऐसी आकृति जिसे जमीन पर आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे त्रिभुज क्या है? हम लोग वृत्त से शुरुआत करेंगे। वृत्त को हम लोग आसानी से जमीन पे बना सकते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज जमीन पे आसानी से बना सकते हैं। बहुभुज में जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। मैं पढ़ूंगा तब बढ़िया समझाऊंगा। आज मेरा टारगेट है कि वृत्त के बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं, सोचना समझना शुरू कर दें आप लोग। लिखिए 2D में के बारे में लिखिए। एक ऐसी आकृति जिसको हम लोग जमीन पे आसानी से बना सकते हैं। ऊंचाई नहीं होती है। 2D में हमें वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, पॉलीगन पढ़ना है। त्रिभुज में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत सारे प्रकार वगैरह पढ़ने हैं, प्रॉपर्टी पढ़नी है। आज हम लोग सर्कल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। हेडिंग लगा लीजिए सर्कल। टू डी में हमें पढ़ना है क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप पढ़ना है, या परिधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, परिधि पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। यदि आप किसी किताब को खोलते हैं और चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल, यदि चैप्टर का नाम पढ़ना है क्षेत्रफल, तो आप लोग समझना है कि हम लोग मेंसुरेशन में 2D पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया 2D क्या होता है? लंबाई चौड़ाई का आसानी से। क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप का अध्ययन करना होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं सर्कल, ये क्या है? हमारा सर्कल है। ये को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं गौद? सेंटर मतलब केंद्र। सेंटर से परिधि तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये जैसे O है और ये P है, तो OP किसका काम करेगा? रेडियस। समझ में आया? ये हमारा रेडियस हो गया। वृत्त में हमें क्या पढ़ना है? परिमाप। देखिए सर्कल हमें 2 जगहों पे पढ़ना पड़ता है।
एक पढ़ना पड़ता है मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में पढ़ना है सर्कल को, और दूसरा पढ़ना है हम लोग ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हमारा टारगेट होता है क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप का अध्ययन करना। समझ में आया? सर्कल को हमें दो जगह पढ़ना है। ज्योमेट्री में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, कुछ थ्योरम होती हैं उनको पढ़ते हैं। समझ में आया? लेकिन मेंसुरेशन में हमें क्षेत्रफल, एरिया और सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, परिधि और क्षेत्रफल की बात करेंगे। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कि ये रणधीर भाई हैं, एक आदमी है जिसका नाम है रणधीर। क्या नाम है? रणधीर नाम है। यहां से जा रहे हैं 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 और यहां पे आ गए तो कितनी दूरी तय किया है? जैसे मान लीजिए कि रणधीर का पोजीशन यहां पे है, यहां पे पोजीशन है। ठीक है, रणधीर जा रहे हैं 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 और यात्रा समाप्त कर दिया तो पूरी लंबाई, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट से चले हैं और ए पॉइंट्स पे आ गए तो पूरी दूरी को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि यदि थोड़ी सी दूरी तय करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री तय कर लिया, 1 डिग्री तय कर लिया, फिर हमें 2 डिग्री तय कर लिया, फिर 3 डिग्री तय कर लिया, तो कितने ऐसे छात्र हैं जो बता सकते हैं कि दूरी तय करते 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 और फिर यहां पे आ जाएंगे तो कितना डिग्री होगा? जल्दी से बताइए, कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। सबसे बताइए। देखिए, हमने यहां से चलना शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, चलते 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 यहां पे आ गए तो कितना दूरी, कितना डिग्री हमने तय किया? कितने लोग बता सकते हैं? बताइए। 360 डिग्री। अनुज भाई बोल रहे 360 डिग्री। 360, बहुत बढ़िया। अरे कितना समझदार हैं, मैं तो समझता हूं कि तो 360 डिग्री यदि आप तय करते हैं, यदि आप तय करते हैं तो पूरी लंबाई, तो पूरी परिधि की लंबाई 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर होती है। इसको नोट कर लीजिए, 2 पाई आर होती है। आर क्या होता है? आर का मतलब होता है ये वाली दूरी। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि पूरी लंबाई को व्यास बोलते हैं, लेकिन व्यास से भी कोई लेना देना नहीं है, बस ये रेडियस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है। पूजा मलखान सिंह जुड़े हुए हैं बहुत दिनों के बाद, ओम प्रकाश भाई जुड़े। आगे देखते हैं। यदि मेरा मन किया ना, और जैसे फिगर बना रहा हूं वैसे आपको बनाते हुए चलना है। दूसरा फिगर मैं बनाने जा रहा हूं, मेरा मन किया कि ये हमारा बेस है, मैं 1 डिग्री दूरी तय करता हूं, 1 डिग्री दूरी तय करता हूं। जैसे ये मलखान भाई हैं, इनको पूरा चलने का मन नहीं कर रहा है, 1 डिग्री चलने का मन कर रहा है। 1 डिग्री चाप की लंबाई वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। मेरा मन किया कि ये पूरी दूरी नहीं तय करूंगा, मैं 1 डिग्री तय करूंगा, तो 1 डिग्री चाप की लंबाई का मतलब होता है 2 पाई आर में 360 से भाग देना है। समझ में आया? 1 डिग्री चाप की लंबाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी। समझ में आया?
2 पाई आर को 360 से भाग देंगे। 360 से भाग देने का मतलब है कि 360 टुकड़ा करेंगे 2 पाई आर में, तो एक टुकड़ा। फिगर बनाइएगा, जरूर फिगर बनाइएगा। मैं फिगर मिटाता हूं, मैं फिगर मिटा देता हूं, मैं फिगर मिटा देता हूं। मिटा दिया। मेरा मन किया ना कि ये हमारा सर्कल है, हाँ, और हम लोग 2 डिग्री यहां से यहां तक जाना है। क्या करना है? 2 डिग्री जाना है। तो 2 डिग्री चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी बताइए? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप की लंबाई। देखिए यहां से यहां हम लोग 2 डिग्री यदि हम लोग घूमते हैं तो चाप की लंबाई क्या होगी पूजा? वो हो जाएगी 2 पाई आर में 360 से भाग देंगे और किससे गुणा करेंगे बताइए? हाँ, नहीं, यहां पे 2 डिग्री है ना, तो यहां पे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 पाई आर, 2 डिग्री जाना है ना, तो क्या करेंगे? 2 डिग्री से गुणा करेंगे, क्योंकि ये नीचे डिग्री है ना, डिग्री है तो डिग्री। समझ में आया है? मेरा मन किया जितना फिगर बता रहा लिख रहा हूं उतना फिगर आपको बनाना पड़ेगा। मेरा मन किया कि हम 30 डिग्री घूमूंगा। क्या करूंगा मैं यहां जाऊंगा, ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री चाप की लंबाई यहां से लेके यहां तक की दूरी, 30 डिग्री चाप की लंबाई, और इंग्लिश वाले लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ आर्क। 2 पाई आर बटा में 360, और किसे गुणा करेंगे? 30 डिग्री से गुणा कर देंगे। ठीक है, चाप की लंबाई निकालना मैं अभी सिखा रहा हूं। आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सब जितना फिगर बता रहा हूं उतना बनाना है। ये हमारा वृत्त है और ये हम लोग को 90 डिग्री है। क्या है ये? क्या है? 90 डिग्री। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? चाप की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? चाप की लंबाई। और ये हमारा आर पता है, ये आर हमें दिया रहेगा। अच्छा, आर का मतलब समझ में आ रहा है ना? आर, ये आर है। चाप की लंबाई, ये फिगर बना लीजिएगा। लेंथ ऑफ आर, जल्दी से बताइए, आर बताइए। इसको निकाल के सभी लोग कमेंट मारें। टू डी में पहली क्लास है, अलग रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, 10-15 पन्ना छोड़ के। अभी नंबर सिस्टम में कुछ क्लासेस लूंगा, उसके बाद मेंसुरेशन शुरू करूंगा। आर का वैल्यू अभी पता नहीं है, आर के टर्म में आंसर देना है। मनोज भाई देखिए क्या करना है, आप जानते हैं कि 1 डिग्री के लिए क्या होता है? 2 पाई आर बटा में 360 रख होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 पाई आर बटा में 360 को क्या करेंगे? 90 से गुणा कर देंगे। 90 से गुणा कर देंगे तो हमें ये चाप की लंबाई होती है। क्या होती है? चाप की लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? इसको भी मैं कट पिट कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो इसको कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, पाई आर बटा में 2 भी लिख सकता हूं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको पाई आर बटा में 2। 90 से 4 बार में कट गया, 2 से 2 बार में पाई आर बटा में 2। बहुत बढ़िया मनोज भाई, मनोज भाई बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा मन किया कि ये हमारा है 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे घूमते घूमते 90 डिग्री, और 90 डिग्री से बाद हमारा मन किया कि फिर यहां भी घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा। क्या करूंगा?
यहां से लेके यहां तक की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई, और रेडियस हमारा आर है, क्या है, एंगल जो है ना, एंगल कितना है, मान लीजिए एंगल जो है 120 डिग्री है। ये एंगल कितने का है, ये हमारा 120, ये अच्छा सॉरी 120, हाँ ठीक ठीक है, ये हमारा 120 डिग्री है, क्या है 120 डिग्री है, नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारा इसकी मतलब बताना है, 120 डिग्री है, और हमें चाप की लंबाई, ठीक है, समझ में आया? बताइए क्या करेंगे, 2 पाई आर बटा में 360 याद रखेंगे और 120 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटा में 3, समझ में आया? नोट कर लिया है, आगे बढ़ूँ? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। STAND, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड, इसी को याद रखना है, ये हमारा नहीं पता है, ठीक है ना, हा? सेंटर है, और ये मान लीजिए कि थीटा डिग्री है, क्या है, यहां से लेके यहां तक थीटा डिग्री चाप की लंबाई, थीटा डिग्री के लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। यहां से पंकज भाई जा रहे हैं, 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 यात्रा यहां समाप्त कर दिया, ठीक है, यहां तक यात्रा समाप्त, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बटा में 360 तो होगा ही होगा, और थीटा से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, ये 2 से हम लोग चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 180 भी तो कर सकते हैं ना, आप इतने को ही याद रखिए, इतने को ही याद रखिए, 2 पाई आर बटा में 360 इंटू थीटा, जब समझदार हो जाएंगे तो पाई आर थीटा बटा में 360 भी लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इतने से ही काम चलाइए, जब आप समझदार हो जाएंगे तो आप इससे, अरे सॉरी 180 ना आएगा यहाँ पे, जब समझदार हो जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो, ठीक है, चाप की लंबाई भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, भूलना पाप है, कैसे निकाला गया है समझ में आ गया है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, और पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि, समझ में आया? मैंने शुरू में ही बताया था कि यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से मान लीजिए पंकज भाई जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और फिर यहीं पे आ गए, तो पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, पूरी दूरी को परिधि बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परिधि, परिधि 2 पाई आर होती है, बताया था कि नहीं, बताया था ना शुरू में, पूरी दूरी को 2 पाई आर बोलता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 70% छात्र ऐसे हैं कि पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है तो बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं, पहला चीज हो गया, देखिए अब मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिए, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, कितने लोगों को पता है इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इस फिगर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं इस फिगर को क्या बोलते हैं, जैसे इसको तो सर्कल बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर, इसी को वृत्तांश बोलते हैं, वृत्तांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्तांश का मतलब होता है वृत्त का टुकड़ा, क्या होता है,
वृत्त का टुकड़ा होता है। त्रिज्यखंड हो गया, सेक्टर हो गया, और क्या बोलते हैं, ठीक है इतना है बोलते हैं। अब इधर देखिए, ये हमारा आर है और ये हमारी आर है, समझ में आया? ये हमारा आर सेंटीमीटर है और ये हमारा आर सेंटीमीटर है, समझ में आया? और ये हमारा मान लीजिए कि 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री। यदि मैं पूछूं कि त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, त्रिज्यखंड का परिमाप या परिधि, जो आपको समझ में आए बात एक ही है। त्रिज्यखंड का मतलब सेक्टर और परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, पेरी और सॉरी बात एक ही है, सरकमफेरेंस। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सोनी है, क्या है, सोनी है। सोनी यहां पे खड़ी है, क्या है, खड़ी है। इनका मन किया ऐसे जाने का, ऐसे 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 गई, फिर ऐसे गई और फिर यात्रा समाप्त कर दिया। सोनी ने ऐसे जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, यहां गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई, ये हमारा आर है। तो पूरी दूरी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। कितना चक्कर लगाया, कितना दूरी तय किया, उसको बोलते हैं परिमाप। चाप की लंबाई अलग चीज है और परिधि अलग चीज है। चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई क्या है, सिर्फ इतना। तो इतना निकालना आप लोग को सिखा दिया हूं, और ये जुट जाएगा तो क्या होगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूं, नोट बनाइए। पहले परिधि समझ लीजिए क्या होता है, ये दूरी और ये दूरी परिधि होती है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कर लिया, फटाफट नोट कर लिया आपने। तो यदि मैं परिधि शब्द की बात करूं, त्रिज्यखंड का परिमाप, परिधि एक ही शब्द है, बात एक ही है, परिधि। इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो परिधि शब्द, परिधि के लिए क्या करेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस ये वाला आर और ये वाला, क्या करेंगे, 2r को जोड़ना पड़ेगा। चाप की लंबाई तो निकालना सीख लिया है ना आपने, बोलिए हाँ। 30 डिग्री के लिए है तो क्या करेंगे, 2 पाई r करेंगे, 360 करेंगे, 30 से गुणा करेंगे, बोले ना हाँ, बोले हाँ। और उसमें क्या करेंगे, 2r को जोड़ देंगे। 2r को जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला जुट जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, कितने, 12 बार में जाएगा, और ये 2 से 6 बार में जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पाई r 6 प्लस 2r, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। आगे बढ़े, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए मेरा मन किया ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है। ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, और ये हमारी चाप की लंबाई है। इसका परिधि बताना है, क्या बताना है, परिधि और परिमाप। तो इसमें क्या होगा, यदि परिधि शब्द की, त्रिज्यखंड की परिमाप परिधि की बात करूंगा तो क्या शामिल होगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में ये वाला और ये वाला जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 2 पाई r बटा में 360 होगा, और 60 डिग्री से गुणा करेंगे, प्लस 2r हो जाएगा।
ये 6 बार में जाएगा और ये 2 से 3 बार में जाएगा। तो पाई आर प्लस 3 प्लस 2r, ये फॉर्मूला होता है। धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक भी फिगर मिस कर देंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जीवन भर परेशान रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलते आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है। इस खंड का परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप। कहीं परिमाप लिखा रहेगा, कहीं परिधि लिखी रहेगी। इस खंड का क्या लिखाना है? इस खंड की बाहर से पूरी लंबाई बताएं। पूरी लंबाई बताएं। और पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। बताइए। कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया। 2 पाई आर में 360 करेंगे और 90 से गुणा करेंगे। ये क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई में 2r तो हमेशा जोड़ना पड़ेगा। कितने 9 चौक होते हैं? पाई आर बटा में 2 प्लस 2r। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये मेरा मन किया, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री है। हमें ये पूरी लंबाई और दोनों त्रिज्याओं का योग हमें निकालना है। परिधि परिमाप, पूरी लंबाई, पूरी बाउंड्री की लंबाई निकालिए। पूरी बाउंड्री की लंबाई, पूरी बाउंड्री की लंबाई। पूरी बाउंड्री की लंबाई का मतलब है कि ये लंबाई और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क में दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ नहीं करना है। चाप की लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा बटा में 360 और प्लस 2r। कटने वाला है तो क्या करेंगे? काट लेंगे। ये क्या हो जाएगा? पाई आर थीटा बटा में 360 प्लस 2r। ये आपका आंसर है। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना? 2 से 2 कैंसिल हो गया। नीचे 180 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं इस चीज को क्यों बताया पता है? मैं इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि हमारे देश में 60% जनसंख्या ऐसी है कि जिसी से आप किसी से पूछेंगे ना, ये अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। ये हमारी आर है, आर कि अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि बताएं। तो हमारे देश की जनसंख्या क्या करती है जानते हैं? हमारे देश की जनसंख्या जानते हैं क्या करती है? 2 पाई आर को आधा करती है और गलत हो जाता है। अर्धवृत्त का परिमाप बताइए जल्दी से।
देखता हूँ बता पाते हैं कि नहीं, बताइए। अर्धवृत्त का परिमाप, जो लोग अमेरिका से देख रहे हैं इसको पेरीमीटर बोलते हैं। अच्छा, अर्धवृत्त का क्या मतलब होता है? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। पेरीमीटर को पेरीमीटर और परिधि को बोलते हैं सरकम। इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया मनोज भाई। मोहम्मद अकमल राजा आज पहली बार आए हैं। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए कुछ नहीं करना है, ये चाप की लंबाई निकालना है। तो ये 180 होता है ना, तो 2 पाई आर बटा में 360 इंटू 180 करने से क्या मिल गया? ये चाप की लंबाई हो गई। और ये जोड़ेंगे तभी ना होगा, 2r हो जाएगा। पाई आर बटा में ये 2 बार में 2 कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल और ये 2 बार में, पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? पाई प्लस 2। ये आपका आंसर है। यदि आपको मेरी बातों पे विश्वास न हो तो अपने आसपास लोगों से पूछिए। बहुत समस्या है हमारे देश में, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत समस्या। आगे बढ़े। तो मैं अब 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हमने 2 चीज बताया। क्या बता दिया हूं? पहला बताया हूं लेंथ ऑफ आर्क बताया हूं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर 360 इंटू थीटा। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया है? परिधि, सेक्टर का ना, परिधि परिमाप। इसमें हमने 2 बताया। जब वृत्त पूरा होता है तो इसका पूरी लंबाई 2 पाई आर होती है। अब जब टुकड़ा के रूप में होता है तो इसकी परिधि क्या होती है? खंड होता है। क्या होता है? खंड, त्रिज्य खंड, सेक्टर। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए 2 पाई आर 360 इंटू थीटा प्लस 2r। ये फॉर्मूला दोनों को नोट करें। ऐसे जा रहे हैं तो 2 पाई आर लेंथ होती है, पूरी बाउंड्री की लंबाई को 2 पाई आर बोलते हैं। और ये ऐसा है ना, तो पूरी बाउंड्री की लंबाई को 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2r। समझ? अभी हमने 2 ही चीज बताया। आगे बढ़ता हूं। अकमल राजा डांटने वाला काम किए हैं कि नहीं? सभी लोग यस बोलिए तो। अकमल भाई डांटने वाला काम किए हैं कि नहीं? बताइए। अब मैं तीसरा फॉर्मूला बताने वाला हूं। तीसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं। यदि वृत्त पर एक चक्कर लगाते हैं, ये हमारा वृत्त है, यहां पे मनोज भाई हैं, और एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाएंगे तो दूरी कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। ये हमारा वृत्त है और मनोज भाई 2 चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर में 2 से गुणा करेंगे। मनोज भाई हैं, यदि 3 चक्कर लगाएंगे, 3 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी जाएंगे? तो क्या करेंगे? 2 पाई आर में 3 से गुणा कर देंगे। 3 चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई आर में 3 से गुणा करेंगे। आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए वृत्त है और मनोज कई चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई चक्कर लगा रहे हैं। कई चक्कर
लगा रहे हैं, कई चक्कर लगा रहे हैं, तो कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई आर में कई से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पाई आर में कई से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 2 पाई आर और n नहीं पता है तो कई चक्कर, n लिख लीजिए, n कई बार चक्कर लगाते हैं, n की वैल्यू पता ही नहीं है, तो 2 पाई आर n लिख लीजिए। कितना दूरी तय किया, कई चक्कर लगाने पे कितनी दूरी तय किया, तो इसे लिखिए, नोट कीजिए फटाफट। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी हमने जो चीज पढ़ाया उसके आधार पे क्वेश्चन देने वाला हूं, पहला क्वेश्चन यही है कि ये हमारा r जो है ना वो 7 है, क्या है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होगी, जल्दी से बताइए, वृत्त की परिधि क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन सब नोट करना है। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे कुछ दर्द होता है, तकलीफें होती है, कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी क्वेश्चन बड़ा होता है नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया है, कुछ नहीं करना है। कंप्लीट वृत्त है तो 2 पाई आर का मतलब 7 रख देना है, 22/7 कर देंगे, 7 कर देंगे, आंसर आएगा 44। और लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में ही मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आर हमारा 14 है, क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हमें बतानी है लेंथ ऑफ आर्क बताना है। फॉर्मूला पीछे से नहीं देखना है, पीछे से फॉर्मूला देख रहे हैं नहीं माना जाएगा, फॉर्मूला पीछे से देख रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क बताइए। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आपको ये लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाना है, नोट्स वैसे ही बनना चाहिए। मेरा टारगेट है कि आप जीवन में कहीं और पढ़ने के लायक ना बचें, कहीं पढ़ने के लायक ना बचें। इसका मतलब समझते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। यहां पढ़ने के बाद इधर उधर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक स्टूडेंट नहीं है। इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया अकमल राजा, इसका अकमल राजा का आंसर का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अकमल राजा इसका आंसर बताएंगे, अकमल राजा, अकमल राजा बताएंगे। जब तक अकमल राजा के आंसर नहीं आएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। और जो लोग इस वीडियो को 2044 में देख रहे हैं, आज से 7, 14, 21, 22 साल बाद देख रहे हैं, तो उस समय कैसे बोला जाएगा, प्लीज टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। उस समय की भाषा बदल जाएगी। कैसे बोला जाएगा, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, वैसे बोल नहीं पाऊंगा 20 साल बाद। अकमल राजा आंसर नहीं दे पाए ना। मनोज भाई देखिए, बलराम भाई भी आंसर गलत दे दिया, सब आंसर गलत है। मनोज भाई भी आंसर दे रहे गलत, बलराम भाई भी आंसर गलत दे रहे। हमने आर की लंबाई पूछा है यार, आर की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई पूछा है,
2πr/360 करना है और बस 30 से गुणा कर देना है। समझ में आया कि नहीं? ये 30 से कितनी बार में जाएगा बताइए? 12 बार में जाएगा ना। तो इसका आंसर आ गया क्या? πr/6 करना है। 6 करना है कि नहीं? तो पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं? बोलिए हाँ। और r का मान 14 होता है कि नहीं? और 6 से 7 दूनी 14, 44/6 यानी 22/3, 3 7 21, 3 7 21, 22/3 आंसर। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। सब लोग आंसर गलत दे रहे हैं यार। एक कोई आंसर सीख दिया था, सब आंसर गलत दे रहे हैं। देखो हमारे हिंदुस्तान का युवा है, गलत तो नहीं हुआ ना? मैं आगे बढ़ूं? समझ में आया? ये सब आंसर गलत दे रहे हैं यार, ये कैसे युवा है हमारे देश के? हाँ, अकमल राजा अब आंसर दे हैं यार। इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं? यस लिखिए सारे लोग। विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं? यस लिखिए सारे लोग, तब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। चलो भूल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ये हमारा है 21 सेंटीमीटर। क्या है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये है, और ये हमारा चाप। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बताना। जैसे बताइए लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको बताना है। अकमल, हाँ ये 90 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क आपको बताना है। हमने बताया कि नहीं कि परिधि में और लेंथ ऑफ आर्क में अंतर है। चाप की लंबाई अलग चीज है, परिमाप परिधि अलग चीज है। हाँ, अकमल राजा बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, पहले दिन आए हैं ना, स्वागत है। आगे बढ़े। देखिए लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या मतलब, बस आपको यहां से लेके यहां तक का आंसर देना है। बस इतना ही दूरी निकालनी है, इतना ही दूरी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/360, और ये 1 डिग्री के लिए होता है। 1 डिग्री चाप की लंबाई, और हमें 90 के लिए निकालना है। तो ये क्या होगा? 4 बार में जाएगा ना। πr/2, पाई का मतलब 22/7 लिखेंगे, और ये हमारा आर की वैल्यू 21/2, तो 33 सेंटीमीटर। लंबाई को सेंटीमीटर या मीटर में मापते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना सीख लिया है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीख लिया ना। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर। ये हमारा 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर है, और ये हमें नहीं पता है। परिधि या परिमाप बताएं, इस त्रिज्यखंड का परिमाप बताएं। इस त्रिज्यखंड का, जितने लोग अमेरिका से देख रहे हैं, फाइंड द circumference of this sector, find the circumference of this sector, circumference of this sector बताना है।
बलराम दास ने आंसर दिया है 44/3, मनोज वर्मा ने 50 आंसर दिया है। देखते हैं, और जितने लोग 2045 में इस क्लास को ये 2050 बैच है, जितने लोग 2045 में देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? 20 साल पहले ये सभी लोगों को नहीं आता था, 2022-23 में ये सब लोग छात्रों को नहीं आते थे, यानी कि आप लोग के पापा और दादा जो हो गए हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं आता था। बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ नहीं करना है, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/360 इंटू 60 से गुणा कर देना है, प्लस लगा देना है। ये लंबाई और ये लंबाई क्या होती है? 28 कर देंगे। क्या कर देंगे? 28। 6 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा ना, तो 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस 14 है ना? हाँ, देखिए हमने काट दिया है इसको, ये 6 बार में गया, ये 3 बार में, 2/3 6 बार में, नीचे 6, हाँ नीचे 3 है ना, नीचे 3 है, 3 और प्लस 28 कितनी बार में जाएगा? तो 44/3 प्लस 28, बस हो गया। इसको जोड़ देंगे, काट के जोड़ देंगे। कितने लोगों ने आंसर दिया है? 42.66। हाँ, 3 से भाग देके जो भी करना है कर लेंगे। आगे बढ़े, बस कुछ नहीं करना है, 28 में ये पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ देना है, ठीक है? तो ये मान लीजिए 42 होता, ये मान लीजिए 42 होता तो 14 जुड़ता, इसमें 14 तो 42 हो जाता, और फिर जो पॉइंट निकलता है उसको जोड़ देंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अगला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भी होगा, ये हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ये हमारा 14 सेंटीमीटर, क्या है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? यहां पे मनोज भाई हैं, क्या है? मनोज भाई हैं, ये सब जा रहे हैं। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर, 7 बार चक्कर लगाएंगे, 7 बार चक्कर लगाएंगे तो कितनी दूरी जाएंगे? कितनी दूरी तय करेंगे? बताइए, जैसे बताइए। इस वृत्त में मनोज 7 चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय करेंगे? श्रवण कुमार श्रीवास्तव, आपको मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं कि आपका नाम भूल गया हूं, इसीलिए आपको इग्नोर कर। और फिर आप ये वाला नाम लूंगा तो कहेंगे कि ये वाला नाम मैं मत लीजिए। 9th की बच्ची है, इसीलिए आपको छोड़ देता हूं, तो दूसरे होता डांटता आपको। इसका आंसर बताइए। मनोज 7 बार चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय करेंगे? ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हो कि 1 बार चक्कर लगाएंगे तो 2πr जाएंगे, 22/7 जाएंगे। r की वैल्यू कितनी है? 14 है। 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88। 1 बार जाएंगे तो 88 जाएंगे, तो 7 बार में कितने जाएंगे? 7/56, 7/56, 56 और 5 61 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेंगे। ये सब चीजें क्यों समझाई जा रही हैं? क्योंकि बाद में आपको 2 ट्रैक्टर होंगे, एक ट्रैक्टर का अगला छोटा पहिया होता है, पीछे वाला बड़ा पहिया होता है, कुएं से आपको पानी निकालना पड़ सकता है, तो इस तरीके की चीजों हम आगे बढ़ते हैं। मेरे देश के युवा साथियों, अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अब नहीं कराने जा रहा हूं, जो चीज अब बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। ये हमारा वृत्त है, क्या है? ये हमारा सर्कल है, क्या है? इंग्लैंड वाले लड़के सर्कल क्या बोलते हैं? शक्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि मैं, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग चिल्लाएंगे
मैं ऐसे जाया, यहां गया, ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो कितना दूरी, कितना डिग्री तय किया, जल्दी से बताइए कितना डिग्री तय किया। सभी लोग कमेंट मारे तब आगे बढ़ता हूं। मैं ऐसे जा रहा हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे घूमते घूमते यहां आया, तो कितना डिग्री तय किया? बहुत बढ़िया, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तय करते हैं, तो 360 डिग्री कंप्लीट वृत्त के लिए, कंप्लीट वृत्त के लिए, कंप्लीट वृत्त के लिए एरिया, फॉर्मूला एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कैसे आया है इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया अकमल रजा। चलिए, कंप्लीट वृत्त होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, एरिया का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यदि इस पे दरी बिछानी है तो मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर दरी लाना पड़ेगा? यदि इसको लाल कपड़े से ढकना है, क्या करना है? यदि इसको लाल कपड़े से ढकना है, पूरी तरीके से ढकना है, नंगा नहीं छोड़ना है, तो दरी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी रेडियस की जानकारी होना चाहिए। रेडियस रहेगा तभी ना इस फॉर्मूले पे फिट करेंगे। ठीक है, हमारा मन किया अकमल भाई कि हमें, ये हमारा आर है, ये आर है और ये 30 डिग्री है, या छोटा और वृत्त ले लेता हूं। हमारा मन किया अकमल रजा कि इसका एरिया निकालना है 1 डिग्री के लिए। 1 डिग्री मतलब इसको सेक्टर, 1 डिग्री के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर में 360 से भाग देंगे ना, है? हमारा मन किया कि इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, और एंगल जो है ना, एंगल जो दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए। ये एंगल जो है ना 30 डिग्री है और इस पर दरी बिछानी है, तो कितना मीटर स्क्वायर दरी लगेगा? रेडियस हमारी आर है, रेडियस हमारी आर है, बताइए इसका आंसर बताइए। फिगर आपको मैं जितना बना रहा हूं उतना बनाइए। देखिए मेरे देश की युवा साथियों, हमारा देश बहुत कमजोर देश है, इसको मजबूत कौन बनाएगा बताइए? इसको मजबूत कौन बनाएगा? हम और आप मिलकर बनाएंगे। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ये बात आपको पता है, लेकिन हमारे देश के युवा कैसा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हमारे देश का युवा कैसा है, क्या करेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर 360 में 30 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 12 पाई आर स्क्वायर बटा में 12, इसका आंसर आ गया। पाई स्क्वायर बटा, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है यार। हाँ, मनोज भाई ने आंसर दिया है। देखिए मनोज भाई कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। हमारा मन किया कि हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसका। ये मान लीजिए कि आर है, ये आर है, और ये जो एंगल है ना वो 210 डिग्री है। एंगल कितना है? 210 डिग्री। हमें एरिया निकालनी है, इसका एरिया निकालनी है, इसका एरिया निकालनी है। बताइए इसका एरिया निकालनी है, बताइए इसका आंसर बताइए। कितना गौद? देखिए कुछ नहीं करना है मेरे देश की युवा साथियों, पाई आर स्क्वायर बटा में 360। एरिया के लिए क्या होगा? ऊपर पाई आर स्क्वायर होगा, और परिधि के लिए क्या होता है? 2 पाई आर होता है। एंगल मतलब कितना बताइए? 210 डिग्री होगा ना। किससे कटेगा? 0 से 0 कट गया, 3 ही साते तो क्या हो जाएगा? 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर 7 बटा में
12 होगा ना, 12 समझ में आया? बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आर है, ये हमारा आर नहीं, आर नहीं है, आर बराबर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। क्या है? आर बराबर 7 है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे दरी बिछानी है। क्या बिछानी है? दरी बिछानी है। क्या करनी है? दरी बिछानी है। तो मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर दरी लाना पड़ेगा? बताइए। यहां पे दरी बिछानी है। एंगल हमारा 30 डिग्री है। क्या है? थीटा बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 30। मम्मी ने कहा कि इसको दरी बिछाना है। रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है। तो मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर दरी लाना पड़ेगा? जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। ऐसा मत लीजिए शॉर्टकट में एरिया बताना है, ऐसा नहीं। मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर दरी लाना पड़ेगा? बताइए। बताइए। सभी लोग, आपके गांव में बहुत सारे छात्र हैं जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं अपने जिले में, वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, समोसे खा के वापस आ रहे हैं। साइकिल से जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। गर्मी का दिन आने वाला है, मई जून आने वाला है अभी, तो पसीने हो जाएंगे। जूस जाएंगे पिएंगे, 40-50 रुपये जूस का खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, थकान हो जाएगी, धूल लगेगा, आँख खराब हो जाएगी, बाल पक जाएंगे। उनको बोलिए कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे इतने कम पैसों में पढ़ाया जा रहा है, वो भी विश्व का नंबर 1 संस्थान है फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसको देश में फैलाइए जितना हो सके। हाँ, कितना करेंगे? दरी बिछाना का मतलब मार्केट से क्या लाना है? पाई आर स्क्वायर बटा में 360 क्या करना है? 30 करना है। 30 से कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा ना। 22 बटा में 7 करना है। रेडियस 7 × 7 करना है। और नीचे क्या है? 12। ये 7 से 60 काटा है, 30 से काटा है तभी तो ये 12 नहीं आएगा ना, 30 से तो हट गया है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 15 बटा में 12, 15 बटा में 12 क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, 15 154 बटा में 12 तो 144 12 दशमलव समथिंग आएगा। इसको हल कर लीजिएगा, 12.83 जो भी आएगा। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको सुनिए। किताब खोलिए, जो भी आपके पास किताब है, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन वृत्त से आप लोग करना शुरू करिए। मेंसुरेशन मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आप नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं 7-8 वीडियो डाल दिया था। नंबर सिस्टम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है मंडे को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बढ़िया। अपने गांव के सभी लोगों को बताइए